वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो आपको पता है कि कोरोना की जो भी सिचुएशन चल रही है, जो कि सेकंड वेव जिस इंटेंसिटी से बढ़ रही है, उसकी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो सूरत हाल है उसके बारे में तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हर जगह कहीं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसहैप हो रही हैं। लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस तरह पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह से कोरोना को डील किया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कोरोना से रिलेटेड वो वहाँ पर किस हद तक मौजूद हैं, पेशेंट्स को कितनी आराम मिल रहा है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो पिम्स हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वेलकम करूँगी हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और सबसे पहले अगेन वही वाला सवाल बड़ा ज़रूरी कि कोरोना की जो इस वक्त सिचुएशन है पिम्स हॉस्पिटल में, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। 24 घंटे पूरा स्टाफ हमारा अलर्ट रहता है मरीज़ों के लिए, कोरोना के मरीज़ों के लिए भी और बाकी भी। और हमने 110 के करीब मरीज़ जो अभी हमने दाखिल किए हुए हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो सीरियस हैं और वेंटिलेटर पे 2 हैं। अच्छा। और पहले 15-20 बेड्स थे कोरोना के, लेकिन टाइम के साथ साथ जिनको दाखिले की ज़रूरत होती है, हर किसी को तो दाखिले की ज़रूरत नहीं है कोरोना की, ठीक है, तो जिनको दाखिले की ज़रूरत है उसको हम बढ़ाते रहे, उनके लिए हमने बेड्स बढ़ाते रहे। पहले हमारा मेडिकल 2 वार्ड था, उसको हमने आइसोलेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसमें वेंटिलेटर्स वाला शोबा एक अलहदा कर दिया। सही। आम जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ थी, जिनको दाखिले की ज़रूरत है, उनके हमने 15 बेड अलहदा कर दिए, अरेंज कर दिए। उसके बाद फिर हमारा जो VIP वार्ड था प्राइवेट, फिर हमने उसके 3 सतह पे है, 3 तरह का। अच्छा। नीचे, दरमियान में, ऊपर, सारे VIPs के लिए बना था। उनको भी हमने सारा कोरोना के पेशेंट्स के लिए कन्वर्ट कर दिया, वो अलग VIPs के लिए था। सबको वहाँ पे जो भी ये पेशेंट है इसको क्यों ज़्यादा हो गए वहाँ पे कर लिए। उसके बाद मेडिकल वार्ड है, कोई सर्जिकल वार्ड है, उनको उनके पेशेंट हमने किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिए और उसको हमने अलहदा वार्ड बना दिया है फॉर कोरोना आइसोलेशन के लिए, ताकि मरीज़ों की जितने मरीज़ मर्जी आएँ, हम उनको ये नहीं कह सकते कि भी आपको दाखिले की ज़रूरत है और बेड नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़ाहिर जो भी बंदा आएगा वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आएगा। बिल्कुल, हर कोई तो नहीं आता, लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशन में आएगा या जिसको दाखिले की ज़रूरत है, जिसका उसमें क्या है, किसी का हार्ट रेट अगर ठीक नहीं है, किसी का ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, एज फैक्टर है, ये सारी चीज़ें उसको वहाँ पे देखी जाती हैं। उसके हवाले से फिर हम उनको एडमिट कर लेते हैं। कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, जिसको दाखिले की ज़रूरत है वो दाखिल हो जाता है। हमारी 24 आवर्स हमारी एमरजेंसीज खुली हुई है। सही। और उसमें 99% ऐसे होते हैं जो रियल इमरजेंसी नहीं होती। मेन OPD वाले पेशेंट भी वहाँ पे आते हैं, कोरोना के भी आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं। उसमें जैसे ही डायग्नोज हो जाता है तो हमने आइसोलेशन वार्ड अलहदा बनाया हुआ है। जिनको सैंपल चाहिए वो वहाँ पे उनका सैंपल लेके उनके हम टेस्ट करवा लेते हैं और वो फ्री होते हैं वहाँ पे, कि गवर्नमेंट के हवाले से फ्री टेस्ट जो है कोरोना के वहाँ पे हम करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा यही जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना की वबा बढ़ रही है, पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ रही है, और वही वाली चीज़ होती है ना कि ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई एक किस्म का वायरस है, तो उसके लिए प्रिपरेशंस करना, फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो आपके पास उतनी अवेलेबल हों कि अगर किसी दिन तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो पिम्स उस लिहाज से क्या कर रहा है? हाँ जी, बड़ी आपने अच्छी बात की है कि मैं एग्जांपल दूंगा। जब वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जब ज़ल्ज़ला आया था तो 2-3 हज़ार मरीज़ आए थे हमारे पास। अच्छा। बेड हमारे पास 1000 थे। तो हमने क्या किया था, हमने OPD में सारे नए बेड्स डाल दिए थे। किसी को वापस नहीं भेजा था, किसी का ऑपरेशन का इनकार नहीं हुआ था। 24 घंटे जिसको ज़रूरत थी ऑपरेशन की, इस तरह इसी तरह हमने यहाँ पे हमने 300 भी बेड्स अरेंज किए हुए हैं। अच्छा। 100 कुछ बताया, जिस तरह मैंने बताया कि दाखिल है, ज़्यादा हो गए तो हम बेड्स बढ़ा देंगे। जो जितने वार्ड्स हैं हम उसको कोरोना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ताकि मतलब आपके पास बैकअप के लिए बहुत इस तरह की प्रॉपर तैयारियां पहले से मौजूद हैं। बिल्कुल हमारा माइंड भी बहुत सेट है और हर वक्त हम अलर्ट रहते हैं। और ये मैं दुआएं देता हूँ गवर्नमेंट को भी, स्टाफ को भी, कि सारे लोग जो देखें मरीज़ों की जान बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, सिक्योरिटी वाले भी, सारे जो भी ये पेशेंट को सारा गाइड कर रहे हैं कि भी आपने इस तरह जाना है, इस तरह करना है, ऐसे करना है। अटेंडर्स को बताते हैं भी ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। अच्छा। और ये नहीं कि कईयों को अलामतें नहीं होती तब भी पॉजिटिव आता है, तो लेकिन आपने SOPs को फॉलो करना है। हाँ। इस चक्कर में पड़े कि पॉजिटिव आ भी गया है तो लेकिन आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है,
ठीक है ना, आपका हार्ट रेट भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं हो रही, ठीक है ना, परेशान ना हो, ठीक है ना, आपने घर में अपने आप को अलहदा रखें आप 2 वीक्स के लिए, ताकि किसी और में कन्वर्ट ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो लगने वाली बीमारी है और ये तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और इसमें प्लस पॉइंट ये है इसमें कि जी इसमें 1% की डेथ्स होती हैं। अच्छा, चलो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि दूसरी बीमारी में 1% डेथ होती है, फर्स्ट को वो 1000 मरीज है, उसका 1% कितना बन गया, और ये पे जो है ये लाख से ज़्यादा है, उसका 1% ज़्यादा बन गया, 1%, ठीक है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि अपनी एहतियात खुद करें, अपनी एहतियात लाजमी करें, ये आपके अपने इख्तियार में है। देखें गवर्नमेंट ने कितने बताया लोगों को, कोई भी आप फ़ोन करते हैं तो पहले कोरोना के हवाले से बात होती है, तो वो रट गई है और उसके हवाले से उसके बाद फिर आप बात करते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि ये इस तरह बचत मुमकिन है। तो जब गवर्नमेंट ने इतना कर लिया है और बाकी मीडिया के थ्रू भी बताया जा रहा है, सारे गवर्नमेंट ने बताया कि आपने ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, तो डिपेंड किस पे करता है, आप ये अब अवाम पे डिपेंड करता है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे समझदार है चाहे बेवकूफ़ है, कोई भी है, आपने इसको फॉलो करना है ताकि आप इसका शिकार ना हो। हाँ। और शिकार होने से बाज़ों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो टेंशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। खाली किसी को खांसी इस वक्त आप अगर देखा जाए जो सेकेंड वेव इस वक्त जो आई है कोरोना की, उसमें पेशेंट्स में कितना इजाफा हुआ है उसके बारे में बताइएगा। उसमें पेशेंट में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन हो रहा है, और उसमें ये एक बात आ रही है कि पहले जो पेशेंट आते थे ना कई, उनमें ज़्यादा की अलामतें नहीं होती थी, अब जो है एडमिशन भी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें अलामात ज़्यादा आ रही हैं, खांसी ज़्यादा आ रही, किसी को सांस का मसला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और टेंशन डिप्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर मरीज़ पे असर करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब पेशेंट होता है ना वो बड़ा हाइपर एक्टिव होता है, ज़रा सा कोई ऐसी चीज़ होगी, अब जैसे सर्दियों का मौसम है, ये फ्लू बुखार खांसी ये तो नॉर्मल सिचुएशन होती है कि आपको हर विंटर्स में ये होता ही होता है, तो क्या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों पर भी पेशेंट्स आ जाते हैं कि जी हमारा प्लीज़ कोविड का टेस्ट करते हैं, या फिर बिल्कुल ही जो जिनकी प्रॉब्लम जनरेट ज़्यादा हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, वही पेशेंट्स आ रहे होते हैं? पेशेंट्स कई ऐसे भी आते हैं जो कोई अलामतें नहीं होती, कई अलामतें होती हैं, अवॉइड करते हैं जी, हम अस्पताल में जाए, पता ये ना हो जाए वो ना हो जाए, खांसी जिसको जो हुई वो घबरा के फौरन आप लोगों के पास वो आ जाते हैं कि ये ना हो जाए वो ना, प्रॉपर हमने वहाँ पे इमरजेंसी में शुक्र है स्टाफ रखा हुआ है, 24 घंटे उनको एग्जामिन करता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। देखिए बात वही है, अलामतें हैं या नहीं है अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, अलामतों पे भी डिपेंड करता है। बाज़ अलामतें हो रही थी, बंदा सीरियस होता है, टेस्ट उसका नेगेटिव है, लेकिन उसको दाखिले की जरूरत है, हम दाखिल कर लेते हैं। ये तो नहीं कि कोरोना नहीं है, उसको सांस खराब हो गया, सांस के लिए ऑक्सीजन तो उसको देनी है ना, वेंटिलेटर में किसी को डालना खुदा ना खासा, तो तब भी हम डाल देंगे, चाहे कोरोना है या नहीं है, उसके लिए हमने सिस्टम भी रखा हुआ है। मेन जो है लोगों को ये कहेंगे कि आपने डरना नहीं है, जब आप डरते हैं ना अलामतों से तो फिर टेंशन डिप्रेशन और मजीद बढ़ जाता है, उससे पेचीदगी और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बीमारी खतरनाक है, ये बात नहीं है, खतरनाक नहीं है, लेकिन अक्लमंदाना तरीके से उसको डील करना है, ताकि ये टेंशन डिप्रेशन ना लें आप, ठीक है, ताकि टेंशन डिप्रेशन जब लेते हैं तो अलामात भी ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद जो है ना पेचीदगियाँ भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जो SOPs है जो गवर्नमेंट ने कहा है बिल्कुल उन पे अमल ज़रूर करना है, वो करें। और देखिए हर बंदा फ़ोन करता है, हर SOPs वहीं पे सारे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें तो लोगों को ये चाहिए कि आपने SOPs को फॉलो करना है ताकि अपने आप को भी आप बचा सकें और दूसरों को भी बचा सके। क्यों? देखिए किसी को अलामतें नहीं है, जो जा रहा है वैसे ही किसी के पास खड़ा है, डिस्टेंस नहीं रखा हुआ, खांसी आ गई, सांस के जरिए दूसरे में चला गया, नाक के जरिए, आंख के जरिए, मुंह के जरिए चला गया जरासीम, नजर तो आपको नहीं आता, ठीक है, और उसके बाद जरूरी नहीं कि एक दिन में बाद आपको फौरन पता चले, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पता चलता है, हफ्ते बाद पता चल जाता है। अच्छा, तो बेसिक क्या अलामत ऐसी होनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो घबराए नहीं, लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी हो जाए? उसमें यह कि अगर सांस में मुश्किल हो रही है, सांस बेसिक सांस है, बुखार ज़्यादा है, अच्छा, जो उतर नहीं रहा, ज़्यादा है, ठीक है, इस हवाले से, ठीक है, लेकिन और उसके बाद बाज़ औक़ात कोरोना होता है, टेस्ट नेगेटिव भी आ गया, लेकिन अगर सांस का मसला है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या उसमें कुछ साइन सिम्टम ऐसे आ रहे हैं, सामने एक्सरे कराते हैं, बाद CT स्कैन हम कराते हैं, उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसको कोरोना है, जिन्हें हम फ्री टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि इनके हम फ्री टेस्ट वहाँ पे करते हैं, CT स्कैन तक भी उनके होते हैं, और के चेस्ट के भी, और भी कहीं भी ज़रूरत है, दिमाग के भी, तो वहाँ पे हम करते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट सामने आ जाता है कि कोई पेचीदगी है या नहीं है, बीमारी है तो पेचीदगी है या नहीं, बीमारी नहीं भी आ रही टेस्ट में, पेचीदगी आ रही कोरोना की कि नहीं आ रही, वो टेस्ट से आपको पता चल जाता है। और 24 घंटे स्टाफ देखे ना, जो एक्सरे कर रहा है, CT स्कैन कर रहे हैं, देखे ना, जो ब्लड टेस्ट
कर रहे हैं, ठीक है, सारे हर वक्त नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी वाले तमाम जो है वो पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं। टेस्टों के वाले से भी उनके अटेंडेंट्स को भी बताते हैं कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, परेशान ना हो ये करें। लेकिन बात वही है कि जब परेशान तब होते हैं जब बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है। आपको चाहिए चले आप परेशानी ज़्यादा ना लें, लेकिन आपने ये तो पक्की बात है ना, आपने बचना तो है, बिल्कुल, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, तो सही उसमें बात है। तो चले आप कुछ ना हो, जब बीमार भी आप हो गए हैं, कुछ नहीं है, छोटी मोटी लामात भी हो गई है, लेकिन बात तो ये फिर टेंशन डिप्रेशन तो होती है ना, डिप्रेशन होती है, फिर वही ना, थोड़ा सा अगर हम रिवाइंड कर दें इन सारी चीज़ों को, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एसओपीज़ जो हमारी हुकूमत भी हमें बार बार बताती है, और जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो पूरी एक रिकॉर्डिंग भी चल जाती है, तो वो बिल्कुल बार बार हमें निशानदही करा रही होती है। एक होता है ना, बच्चे को बार बार रिपीटेशन कराना होता है ताकि उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए, तो ये हमारे दिमागों में बिठाने के लिए ये बात है कि हमने अगर कोरोना से बचना है, और सिर्फ बच ही सकते हैं, इसके लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो जो एसओपीज़ हमें बार बार बताई जा रही हैं कि जी हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से डिस्टेंस बरकरार रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसके ऊपर बड़ा फोकस दिया जा रहा होता है उस पर अमल करें। यही हमें चीज़ है जो इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। देखिए ना, अब जैसा लोग शादी पे गए, बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, ठीक है ना, और फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे लोग नहीं आते, जलसे जुलूसों पे लोग चले जाते हैं, डिस्टेंस नहीं होता, तो देखिए उसमें जहाँ मर्जी जाए, लेकिन वो एसओपीज़ को तो फॉलो करें ना, ताकि पता नहीं चलता बंदे को, बंदा का नहीं जी वो तो ठीक है, कोई लामते नहीं है, लेकिन ट्रांसमिट जब होना है तो भी हो जाना है। तो इसलिए आपने लामते हो या ना हो, आपने एसओपीज़ को लाजमी फॉलो करना है। और सबसे बड़ा खतरनाक डॉक्टर साहब, इस चीज़ पे आप एग्री भी करेंगे, उस वक्त मौजूदा लोगों का आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक ये कि उससे पहले जो लोग वहाँ पर होकर जा चुके हैं या किसी भी जगह को टच किया हुआ है, आपको नहीं पता कि वो कोरोना पेशेंट था या नहीं था, तो इसलिए अपनी एहतियात हर लिहाज से बेहतर है और वो ज़रूरी है। बस एहतियात भी करनी है, उसके अलावा अपने अपना दिफाई निज़ाम उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, दिफाई निज़ाम स्ट्रॉन्ग उनका नहीं होता, बहुत ज़्यादातर 5 साल के कम बच्चे हैं जो उनका 50 साल ज़ायद जो लोग हैं उनमें ऑलरेडी और बीमारी है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई कैंसर का मसला है, जिगर का मसला है, मैदे का मसाइल है, और तो उनमें जब जरासीम जाते हैं तो उनमें इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उसमें अलामात ज़्यादा सवीर हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ का मुझे बताइएगा कि नॉर्मल जैसे आपके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आते हैं किसी और बीमारी को लेकर, तो आप लोग पहले कोविड का टेस्ट करना लाजमी समझते हैं, या आप पहले सारी सिचुएशन देखते हैं, सारे उसके बकिया जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके बाद रिकमेंड करते हैं कि नहीं जी अब तुमने जो है वो कोविड का टेस्ट कराना है? देखिए, कोविड टेस्ट तो लाजमी है, इसलिए वही बात है ना, कई पेशेंट आते हैं सर्जरी वाले में वार्ड में आए हैं, मेडिकल वाले में आए हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, कोई एक्सीडेंट की वजह से ज़रूरी है सबसे पहले, क्यों, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर उसको कोविड है, ठीक है ना, तो फिर ऑपरेशन, चलो उसका एक्सीडेंट हुआ है, चलो एक्सीडेंट वजह से आया वो, लेकिन क्या पता उसमें कोविड भी था, तो उस वाले से भी, तो उसमें लाजमी हम वो प्रॉपर तरीके पे करते हैं, और लेकिन ट्रीटमेंट जिसको इमरजेंसी की ज़रूरत है वो तो हम कर देते हैं उसी वक्त, ठीक है, लेकिन हम इससे हम जो भी पेशेंट आता है इसी एहतियात से करते हैं कि इसमें कोविड हो सकता है, इसलिए हमने एसओपीज़ को हमने फॉलो करना है और ख्याल करना है, और लोगों से अपील करूँगा इम्यून सिस्टम आपने अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, बिल्कुल टेंशन डिप्रेशन नहीं लेनी, डाइट का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, आपने बाकी मल्टीविटामिन ले लें, ठीक है ना, जो आपको सर्बेक्सी वगैरह इस टाइप की होती है, भैया कैल्शियम की होती है, जिंक वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें, विटामिन डी वगैरह ये लें। आपने बाकी बैलेंस डाइट अपनी जो है वो जो आपको बॉडी को ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जितनी होती है वेट के वाले से, उम्र के वाले से, उसको अपने फॉलो करना है। अल्लाह ताला को याद करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है, दुआ मांगे अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, ताकि अल्लाह ताला सबको जान से बचा के रखे, बिल्कुल सही बात है। और इसमें फिर आपका, और जब एक्टिविटी आप रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं, घूमना फिरना ये, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और आप जरासीम भी दाखिल हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फाइट तो बॉडी फिर कर ही सकती है ना इन सारी चीज़ों से, क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब आप किसी चीज़ से फाइट नहीं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, आप फाइट नहीं कर सकते उससे जब तक आपका अंदर का खुद का इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा। और फिर वही वाली बात जो आपने कहा, लगने वाली, सबसे पहले तो डॉक्टर को लग सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपको फेस टू फेस डील कर रहा होता है, तो वो भी एहतियात बरतनी हमें ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स के भी इक्विपमेंट्स और उनकी जो ड्रेसेस पीपी होती है वो बड़ी मुख्तलिफ है, उसका भी इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी आई थिंक और बहुत कम होता है, लेकिन हो गया, अभी अंदाज़ा लगा ले, अब 200 ज़ायद स्टाफ हमारा पिम्स का में कोरोना पॉजिटिव आया है। अच्छा, और ये और भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन और ये वही वजह है कि पेशेंट्स ने एहतियात नहीं करी, पेशेंट ने एहतियात नहीं की है, और कई ऐसा भी हुआ, एक आध मरतबा एक पेशेंट को भी हो गया,
और डॉक्टर को भी हो गया, प्रिवेंटिव मेजर्स भी किए, लेकिन वो समझते हैं हमने इस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स करने, उस वक्त नहीं करने। अच्छा, लोग छुपाते तो नहीं है ऐसी सिचुएशन तो आप लोगों ने कभी नोट नहीं की कि पेशेंट बताने से घबरा रहा है कि हाँ जी मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या मैं कोविड पेशेंट हूँ, या मैं टेस्ट नहीं करवाना चाह रहा? वो बिल्कुल, वो लोग किसी को ना हमने कोविड टेस्ट कराए तो वो वैसे ही डर जाता है वो कहे नहीं कराना, वो भी पता नहीं खुदा ना खास्ता मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो ये अलामतें नहीं भी हैं या कोई भी है, कोई किसी भी एंगल से अगर उन्होंने कहा है तो अपना करा ले टेस्ट, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितने हॉस्पिटल्स है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर सेकेंडली आप सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें, आपने अपने जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनके बारे में भी अगर आप सोचें तो आप उनके लिए भी एक अच्छा काम करेंगे, अपना टेस्ट करवा के और अपना जो एक प्रॉपर आइसोलेशन और ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करके, क्योंकि ये आपके अपनों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा। और सबसे अहम बात ये है, नई वाले ने देखे जैसे एक पेशेंट को पॉजिटिव होता है तो वो वहाँ पे घर में आके बाकी स्टाफ को नहीं कहते, वहीं से आके वहाँ से आके वो सैंपल ले लेते, टेस्ट कर लेते हुए, किसी और को तो नहीं है, फॉलो भी करते हैं कि भी आप घर में हैं, पॉजिटिव है, लामते नहीं है, फिर भी आपने अलग ही रहना है, खाना पीना भी अलग रखना है, हाथ शात नहीं मिलाने, ठीक है ना, तो दूरी रहे, ताकि 2 हफ्ते की बात है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। असल में लोगों के अंदर डर ये है कि अगर कहीं पता चल गया तो हमें समझेंगे कि शायद हमें अछूत की बीमारी हो गई है, कोई हमसे मिलेगा नहीं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, वो एक जो फोबिया होता है ना, वो इंसान को मेरे ख्याल से शायद ये करने पे मजबूर कर देता है कि हम बताते नहीं हैं और हम जो है ना खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और इन चीज़ों पे अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स आवर बेसिक रिक्वेस्ट कि अगर हम इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो कोई इसकी ऑथेंटिसिटी है, इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, और सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता उन ममालिक में भी देखें कितने डिस्ट्रक्शन उसने पैदा की है, कि इकॉनमी कहाँ से कहाँ गिर चुकी है, लोग किस तरह से बेड्स पे चले गए। तो इसीलिए हम शायद अल्लाह ताला की रहमत है उससे बचे हुए हैं कि डेथ केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं हैं, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ ये वजह है कि हम इनका ख्याल रखें, हम SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें और इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन जो PIMS जिस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो कोरोना है या वो बाकी मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से डील कर रहा होता है। एंड यू गाइज आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स, बगैर किसी अपनी जान को सोचे हुए कि जी हमारी जान भी ख़तरे में जा सकती है, आप लोग अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।